वालेकुम जी। मरीद के न्यूज़ के साथ मैं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ जिसके वाले से मैंने जो है ना आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब मैं इनकी फैमिली जो है ना वो पॉलिटिक्स में थी और पीटीआई के साथ जो है ना वो थी, तो उस वक्त मुझे याद है कि इनके वालिद मोहतरम जो हैं उनके साथ एक मीटिंग में मैंने उनको एक मशवरा दिया था कि अगर आप अपने इस बेटे को जो है ना वो पॉलिटिक्स में लेके आएँ और पॉलिटिक्स में आने से जो है ना वो आपकी एक नई पहचान बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हल्का है इसके अंदर जो पढ़ी लिखी की आदत है उसका फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है। तो अगर मेरा ख्याल है उस वक्त जो है ना बात मानते तो शायद आज कुछ पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट होती पीटीआई के अंदर। लेकिन बहरहाल इनका पॉलिटिकल फैसला था जो अच्छा था या बुरा था, जैसा भी उन्होंने किया। तो अब उन्होंने जब टीएलपी में आए हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने जो फैसला किया है, मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि इस नौजवान को वो पॉलिटिक्स में लेके आए हैं। तो आज हम उनसे जो है, सब क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक हैं? अच्छा, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे अपने जो व्यूवर्स हैं, अपने जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो वोटर्स हैं, वो यकीनी तौर पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जी जी मैंने इब्तदाई तालीम अपनी आर्मी वन हॉल कॉलेज एबटाबाद से हासिल की। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब चला गया, उधर से BS ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंसेस में, साथ LLB की डिग्री हासिल की और पिछले चंद अरसे से मैं शोबा वकालत और शोबा तालीम से मुंसलिक हूँ। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। और नीज़ ये कि मेरी जो ग्रूमिंग है, और मैं मुरीदके में ही पैदा हुआ और मुरीदके की गलियों में ही मेरा लड़कपन और बागपन गुजरा। अच्छा मियाँ साहब, अभी आप बता रहे थे कि आपको पॉलिटिक्स से जो है ना बचपन से ही शौक़ रहा, तो क्या पॉलिटिक्स में कैसे आए फिर अचानक? मतलब आपके वाला साहब आए, तो आप अभी ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में उनके साथ थोड़ा बहुत जो है ना वो मतलब इख्तलाफ भी रहता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इख्तलाफ होता है? सर मैंने बाय विल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। मेरी FSc जो थी वो प्री इंजीनियरिंग की थी, मगर मैंने किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। एक शुरू से मुझे एक शौक़ था कि हम जितने यंगस्टर्स हैं वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटी काम करें, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। फिर इसीलिए मैंने आगे लॉ पढ़ा और लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था कि इख्तलाफ किस चीज़ों से, मेरा देखिए मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा, सिर्फ वो बंदा, एक तो पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है ये ज़रूरी नहीं है कि वही सियासत में पार्टिसिपेट करें। दूसरा ये कि हर वो बंदा जो समझता है कि वो पॉलिटिकली इस काबिल है कि अपनी स्टेट को और सिटी को और अपने लोगों को सर्व कर सकता है, सिर्फ उसे सियासत करनी चाहिए। ये एक छोटा सा मेरा है सियासत के मुतालिक थोड़ा सा कि किस शख्स को सियासत करनी चाहिए और किसके नहीं। हाँ, जो आपने कहा वालिद साहब से मेरा जो इख्तलाफ, सिर्फ वालिद साहब से मेरा एक बात पे इख्तलाफ था कि जब वो एक टाइम पे उन्होंने नून लीग की सपोर्ट की, तो मेरा इस चीज़ पे इख्तलाफ था कि हमें नून लीग की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जहाँ हमें आराम से घर बैठ जाना चाहिए। बस ये थोड़ा सा उनसे मेरा इख्तलाफ था 2018 के इलेक्शन। अच्छा, लोग जानना यकीनी तौर पर ये जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो भी ये बात जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा इख्तलाफ हुआ था कि मियाँ साहब जो है ना वो अचानक से, बिल्कुल अचानक से जो है ना वो पीटीआई छोड़कर जो है ना वो दूसरी जमात में चले गए। अच्छा, इसमें ना 2018 के इलेक्शन में इख्तलाफ जनरेट हुआ, तो उसमें ये था कि जब टिकट्स अनाउंस हुई, तो टिकट्स अनाउंस हुई जब, तो आपको पता है कि टिकट एक नून लीग के जो एग्जिस्टिंग MPA थे उन्हें चली गई। तो फिर मियाँ साहब ने ना जो पार्टी लीडरशिप थी उन्हें एक रिटन फॉर्म में एक लेटर लिखा कि हमें इन चीज़ों पे खदशात हैं और हमारी रिजर्वेशन है उन्हें दूर किया जाए। बहरहाल एक टिकट पे जाके थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ और पार्टी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिस वजह से फिर वो आपके वालिद साहब तो मेरे ख्याल क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे ना उस वक्त पीटीआई के, तो डेफिनेटली जो है ना वो जो मुकामी क़यादत है उनको चाहिए था। तो इस हवाले से आप लोगों की इमरान खान साहब से भी कोई मुलाकात हुई थी? नहीं जी, 2018 में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि तब जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो कोशिश की। बहरहाल उनकी जो नीचे लीडरशिप थी, खास तौर पे जो लाहौर के लोग थे, सेंट्रल पंजाब के लोग थे, जब टिकटिंग का मामला आया तो उन्होंने उसमें, आप सभी को पता है, यानी शाहिद हैं लोग, जिन लोगों ने वो इलेक्शन ऑब्जर्व किया उन्हें पता है कि टिकटिंग के मामले में अच्छा खासा पैसा चला और जो लिंक्स वगैरह इस्तेमाल किए। जो पीटीआई जो वर्कर्स थे जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी शहरों में, मुरीद के में पीटीआई की अगर दो लोगों को मैं पॉइंट आउट करूं तो एक आमिर गुज्जर साहब थे और एक मेरे वालिद साहब थे, जिन्होंने मुरीद के में बानी है ये। और जब एक टाइम आए कि जब आपने अपने वर्कर्स को आगे लाना हो, फिर आप पैराशूटर्स को ले, तो डेफिनेटली फिर आप वर्कर्स को भी जब इत्तेमाद में ना ले
तो फिर वर्कर डिसहार्ड। पैराशूटर से थोड़ा सा बता देंगे। पैराशूटर्स खुरम साहब इसमें अंडरस्टूड बात है। देखिए अच्छा, ये अभी आपने ये बात कही है कि पैसा जो है ना चला था, पैसा तो चलता है ऑलमोस्ट। अभी भी आप लोगों ने जो है ना टिकट लिया होगा TLP का, तो उसमें कुछ न चंदे के नाम पर कह लें, आप जो भी फंड कह लें, कुछ भी कह लें, तो कितना मतलब कोई ऐसा आप लोगों से डिमांड की गई थी उस वक्त कि भाई आप हमें 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया या कितना फंड जमा करवा दें तो आपको टिकट मिल सकता है? फंड्स तो मांग रहे थे और एट द एंड जाके जब पैसों की बात हुई तो फिर वो पैसे भी मांग रहे थे। और वाली साहब का स्टांस ये था कि अगर हमने पैसे दे के टिकट लेने हैं, तो जिस जमात को हमने बनाया एक शहर में, जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, अगर हमने भी दूसरी जमातों की तरह नून लीग या पैसे ही देने हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी जमात और दूसरी जमात में कोई मुख्तलिफ या कोई असल में मुनफरिद रह जाएगा। तो लिहाजा अगर आप समझे कि एक वर्कर का हक बनता है आप उसे दे दे, नहीं तो मैं आपको, मेरे पास अभी भी वो लेटर मौजूद होगा जिसमें वाली साहब ने लिख के दिया था कि आप PTI के किसी वर्कर को टिकट दे दें, मैं उसका इलेक्शन लड़ सकता हूँ और मैं साथ खड़ा हूँगा। मगर मैं अगर आप किसी नून लीग के बंदे को जो 10 साल पहले MP रहा और जिसकी वजह से हमने बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की है, तो हम उसके पीछे नहीं खड़े हो सकते। अच्छा चले ठीक होगा, इख्तलाफ होता है और मेरा ख्याल है इख्तलाफ जो ना जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफ होना चाहिए। आप लोग नून लीग में भी चले गए, फिर नून लीग वालों ने कोई वादा किया था कि भाई आपको टिकट मिलेगा? देखिए उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो एक फैसला था ना, जज्बाती फैसला कह ले आप इसको, गुस्से में आया वो फैसला, सिर्फ मैं बताया ना एक जज्बाती फैसला था, उसमें सच है तब भी कोई कमिटमेंट उस साइड से नहीं थी। सिर्फ ये था कि जब बंदा समटाइम्स अगर वो हर्ट होता है तो समटाइम्स वो गलत फैसला कर देता है। बिल्कुल, घर भी छोड़ के चला, घर छोड़ के, ये मैं मतलब आप कहना चाहते हैं कि घर छोड़ कर चले गए, वो घर उन्होंने खुद बनाया अमरीका के अंदर और घर छोड़ चले। कभी ऐसा मौका मिले, खान साहब जो है ना वो जेल से अल्लाह करे बाहर आ जाते हैं आज साल बाद 6 महीने बाद, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अगर मतलब आते जाते कहीं रास्ते में खान साहब जो है ना उनसे मुलाकात हो जाती है, इत्तेफाक हो जाता है, तो वो आपको कहते हैं कि यार जो हुआ सो हुआ, वापस आएँ, कभी इस तरह का? देखिए खान साहब से पर्सनली मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई और इन फ्यूचर ये बिफोर टाइम है बात, मैं नहीं समझता कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर पॉलिटिक्स में। हाँ, अगर किसी जगह पे अगर इन 2 जमातों के दरमियान इल्हाक हो जाए तो उस पर फिर खड़ा हुआ जा सकता है, उस पर एक स्टांस पे खड़ा हुआ जा सकता है। क्योंकि मैं आपको मजे की बात एक बताऊं, मैं फील करता हूँ आप जितनी मर्जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मैनिफेस्टो देखे, एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, सभी पाकिस्तान की वेलफेयर चाहती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, रियासत के लिए सब लड़ रहे हैं, बस अपना अपना तरीका है, मुख्तलिफ तरीका है। ये बिफोर टाइम है बात, अभी मैं एक जमात के साथ हूँ तो मैं नहीं, चले अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि माशाल्लाह TLP वाले जो है ना वो उनका एक स्टांस है या उनका एक मंशूर है, ठीक है, कि वो यहाँ पर जो है ना वो शरीयत जो है ना वो लाना चाह रहे हैं। तो शरीयत को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह की शरीयत होगी और वो उस शरीयत के अंदर रियासत का क्या तस्वर होगा? अच्छा देखिए, जो TLP बात कर रही है ना वो पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने की बात कर रही है और हकीकतन 57 इस्लामी ममालिक है और अगर देखा जाए ना तो सिर्फ एक मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में 2 ऐसे मुल्क हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बने। जी बिल्कुल, एक पाकिस्तान है और दूसरा इस्राइल है। बिल्कुल, तो जब हमने एक स्टेट बनाई इस्लामी नजरिए पे है तो फिर हमें हमारा जो आईन इस्लाम है उसको नाफिज करना चाहिए। बाकी जो बात करें ना हम के आगे, मैं एक दिन पहले भी मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया कि कौन सा इस्लाम नाफिज करेंगे वाला कौन सा? तो मैंने ये इस्लाम की तशरीहात है, ठीक है, इस्लाम एक ही है, इस्लाम एक ही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे तशरीहात है, तशरीहात पे जब मर्जी बैठ के बात हो सकती है, असल जो बेसिक्स है वो तो सेम है। देखिए अल्लाह ताला की वादानियत हर जगह पे इस्लाम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत हर वो मुसलमान ही नहीं है जो इन चीजों को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल बेसिक निकाह के तरीका, मतलब चंद चीजों पे इख्तिलाफ है, वो भी आगे जाके तशरीहात में, बेसिक सबकी सेम है। तो हम इस्लाम की बात करें, तशरीहात को हम फिर देखें। सही है। अभी जो रियासत का तस्वर पेश करते हैं हमारे जो TLP वाले हैं, ये किस तरह का तस्वर है, थोड़ा सा लोगों को बताएं। अच्छा, इस्लामी रियासत का तस्वर पेश करते हैं। देखिए इस्लामी रियासत का या वो उसका एक रोल मॉडल था इस्लाम। देखिए इस्लामी एक वो मैं थोड़ा सा नहीं, रियासत का तस्वुर जो है इस्लाम में, इस्लामी रियासत का तस्वुर ये है कि जिसमें हाकमियत अल्लाह ताला की, हाकमियत अल्लाह ताला, देखिए जिसमें हाकमियत अल्लाह ताला की और जो आइन है, कानून है, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बनेगी। सही, ठीक है, ये इतना सा बेसिक ये है। जब आगे आप जाएंगे ना इसमें, तो फिर जब आप बात करें शरीयत के लॉज की, तो ऑलरेडी हमारे पास इधर पाकिस्तान में मसला है कि हम आधा तिक्तर और आधा बटेर है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मेरी अपनी पर्सनल एक जाती राय है, यहाँ तो हम टोटली इस्लामिक लॉज की तरफ चले जाए,
ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटली मॉडर्न हो जाए। मॉडर्नाइज क्यों ना किया जाए रियासत को? हम कब तक जो है ना वो चाहेंगे कि क्यों ना कि देखिए, इस्लाम मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना इस्लाम मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अभी इस पे स्टडी करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। इस्लाम बात कर रहा है, इस्लाम तो पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे रहा है, ठीक है। इस्लाम की जो बेसिक्स, कोई ऐसा बेसिक लॉ बता दे जिसने कहा हो कि मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं ठीक, आप टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं उठा सकते, आप स्पीकर से फायदा, कोई एक ऐसी चीज नहीं। हाँ, ये हमारी सोच में थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि चंद लोग हैं जो इस्लाम को जो समझते हैं कि जी अगर शरीयत आ जाएगी तो हम पता नहीं कितने कंजर्वेटिव हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अभी बताएं, अभी हम आधा तीतर है आधा बटेर है, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, किधर हम पाकिस्तान में मॉडर्नाइजेशन? यही मैं कह रहा था कि अब देखें, जो पीटीआई है उन्होंने भी जो है ना कि कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मैं बेसिकली उसे बात करना चाह रहा था कि रियासत मदीना का उन्होंने तस्वुर दिया इमरान खान साहब ने, और रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग जो हैं वो उसे रियासत तैयबा कहते हैं। हालांकि बात एक ही है, आप कान को इधर से पकड़ लें, कान को उधर से पकड़ लें, लेकिन एक बंदे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हालांकि वो ये करना चाह रहा था और वही वाला निज़ाम लाना चाह रहा था जो कुरान के ऐन मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिवायात हैं उनके ऐन मुताबिक जो है ना उसको वो लाना चाह रहा था। तो अगर वो नहीं चल सका, उसको यहाँ नहीं ठहरने दिया गया, तो ये टीएलपी वाले या जो जितनी भी मजहबी बातें हैं, ये तो उनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो फंडामेंटलिस्ट हैं, ज़्यादा बुनियाद परस्त हैं। तो कैसे इनको? आपने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसको आपको बताऊँ। देखिए, मैंने एक बात की पहले कि जब आप अपनी पार्टी के वर्कर्स को इग्नोर करेंगे ना, जी जी, जब जो लोग आपसे स्टार्ट से खड़े थे, जब एट द टाइम जब आप समझे कि फल पक गया, अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं, सही है, तो जब आप उन लोगों को छोड़ देते ना, फिर मुफाद परस्त टोला जो तब जिन्हें हम कहते हैं अपनी सियासत में कि ये जो ग्रुप्स हैं, क्या कहते हैं हम, इलेक्टेबल्स, जी जी, इलेक्टेबल्स को हम लेंगे, अपने नजरियाती लोगों को छोड़ देंगे, तो ये फिर वो इब्नुल वक्त परिंदे होते हैं। आपके पास आए, आपके शेल्टर के नीचे आए, एक प्रेस्टीज और एक पावर एंजॉय की, और जैसे ही देखा कि आप खराब हुए हैं तो चले गए। तो मैं आपको बताऊं, आज अगर खान साहब जेल में है तो यकीन करें दिली अफसोस है मुझे। अगर एक तो उनके साथ अगर उनके वर्कर्स खड़े होते, देखिए आज भी वो लोग खान के साथ खड़े हुए हैं जो पहले दिन खड़े हुए थे, उनमें से चंद गए हैं, कोई 2-4 दिन, वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह। जी, बाकी जितने इब्नुल वक्त लोग थे सारे चले गए, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि अगर खान साहब ने अपने जो बाजू थे वही बाजू रखे होते जो पहले दिन थे, तो आज खान साहब की पोजीशन, आज पार्टी की पोजीशन और खान साहब अपने मकसद के करीब होते। तो ये जब बात करता हूँ दूसरी साइड पे, जमातें, हमारी जमात या जिस जमात के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, इसे आप मजहबी सियासी जमात कहते हैं। जी जी, मैंने जितना जुनून इन जमात के लोगों में देखा ना, अपने नजरिए को लेकर, पाकिस्तान की किसी जमात में नहीं है। उसकी एग्जांपल अभी परसों एक मुरीद के में हमने जलसा किया, रात 2 बजे तक क्राउड बैठा रहा, इतनी ठंड में आई वाज शॉक्ड कि यार ये लोग इतने जुनूनी है कि अपने लीडर को सुनने के लिए। दूसरी किसी जमात का क्राउड मुरीद के की तारीख में इस टाइम तक रात 2 बजे जब लोग बात कर रहे थे तो बैठे हुए थे स्टिल, और चेहरे पे इत्मीनान और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरा ना पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ, नून लीग के एक लीडर से ना बातचीत चल रही थी, मतलब इंटरव्यू किया उनका मैंने, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि जी वो हमारे ये, तो मैंने कहा कि आप इस तरह करते हैं ना कि आप इधर से रैली आप निकालते हैं, उधर से तो चले हमारे जो MPs जो पिछले रहे हैं, हमारी जो मुकामी लीडरशिप है, उनको निकलने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर, तो आप इस तरह करें कि मुझे इजाज़त दे दें, मैं इधर से PTI की रैली निकालता हूँ, आप उधर से दूसरे की निकालें, तो ये फिर देखते हैं कि कहाँ पर मेला लगता है। तो वो चुप कर गए इस हवाले से, खौफज़दा हैं लोग, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर माशाल्लाह आप लोग जो है ना वाकई मतलब दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हम भी उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जितना कि ये जो मज़हब का जो जिसको कहते हैं ना कि वो कह के मैं मजहबी हूँ। तो खान साहब को अगर आज जेल से निकाल दिया जाता है और वो 3 घंटे बोलते हैं टीवी के ऊपर, तो आपका क्या ख्याल है, लोग सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, लोग सुनेंगे उनकी बात को कि नहीं सुनेंगे? देखिए, मैं हकीकत पे मबनी बात है, अगर इस टाइम कोई अगर पार्टी का पंजाब में वोट बैंक मौजूद है, अगर 2 मेजर पार्टीज को मैं हाईलाइट करूँ जिनका वोटर मौजूद है, एक PTI और दूसरी TLP, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे खान साहब पाकिस्तान के एक बड़ी जमात के लीडर हैं, और मैं और मेरी जमात की भी यही डिमांड है कि खान साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पब्लिक मैंडेट दे। पब्लिक अगर नुमान को इस काबिल नहीं ना समझती तो नुमान को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई।
नुमान के खानदान या नुमान की जात ने ठेका नहीं लिया हुआ कि लोगों की, जब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मैं समझू कि मैं इस काबिल हूँ। लोग जिसे मैंडेट दे रहे हैं, लोगों को मैसेज को डिसाइड करने दें, वो पीटीआई को वोट दें, वो नून लीग को वोट दें, लोगों को दे दें, उनको सही है, अच्छा उनका बेसिक राइट। उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने मेरे हक में वोट किया या पीटीआई के हक में वोट किया या नवाज शरीफ के हक में वोट किया, एक वोट हो गया, 5 साल उनके पास टाइम है, 5 साल वो काम करे। अगर वो नहीं काम सही कर रहे तो अवाम से बड़ा एहतसाब कोई नहीं कर सकता। अवाम की अदालत से बड़ी अदालत नहीं है। इदारे फिर अवाम पे छोड़े, लोग पब्लिक में जाएं, वोट मांगे, लोग एहतसाब कर दें। आप देखें 2 इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का सारा निजाम ठीक हो जाए। अच्छा, ये आप तो 5 साल की बात कर रहे हैं, ये 3.5 साल बाद, ये हमारी पिछले जो 78 साल की जो तारीख है उसमें कोई भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो 3.5 साल से 3 साल से ऊपर नहीं गई। क्या कैसे आवाम जो है हुकूमत तो उसी की होती है ना। देखिए, मैं आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, पर मैं बताऊं, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स की है। सबने सिवाय एक के नहीं, इंक्लूडिंग वो भी। मैं आपको बताऊं, आप देखें, आप मैंने भी सियासत पढ़ी है, आप भी बाशऊर है माशाल्लाह, सियासत पे ग्रिप रखते हैं। खान साहब ने 2018 में कंप्रोमाइज किया था। इस पे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करना चाहूंगा। अगर मैंने आपको कहा कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इख्तलाफ बताता हूँ ना, आप हो सकता है गवाही भी दे दें इस इख्तलाफ पर कि RTS बैठा था रात 10-11 बजे 12 बजे, और आप गवाह हैं इस बात के कि जितने भी वो तकरीबन को 20 से 22 सीटें थीं जो PTI जो है ना वो 10,000 की लीड से रात 10-11 बजे तक जीत रही थी। तो सुबह 2 बजे पता चला कि वही वाली सीटें जो है ना वो 20,000-15,000 वोटों से जो है ना वो हार रही थी। तो RTS भी बंद हुआ था। तो इसके हुआ था या बंद किया गया? नहीं भाई देखिए, बंद किया, हालांकि PTI जीत रही थी वो सीटें। अगर वही वाली सीटें जो है ना वो जो 20 सीटें थी या 25 सीटें, उनका जो डिफरेंस था, आज ये जो आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली, तो वो ना आती। देखिए, मैंने मामला जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब दूसरी जो ओपिनियन है ना वो ये है कि PTI को जो है वो पब्लिक जतवा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वो ताकतें जो है ना उन्होंने जब देखा ना कि खान जो है ना इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये ले जाएगा और ये तो 1/3 भी ले जाएगा, तो मामला खराब हो जाएंगे। ये मेरा बात करने का मकसद ये था, जब 18 में इलेक्शन हुआ ना जी, तो जैसे सियासतदान दोनों साइडों पे खेलते हैं ना विकेट की, वो भी बड़े सियाने, वो भी दोनों साइडों पे खेलते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है किसको किधर रखना है। उन्होंने, मेरे नजदीक खान साहब ने अपनी सियासत का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज किया कि उनके साथ बैठे। नहीं, मेरी बात सुने, अच्छा मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए कैसे, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि खान 2/3 लेके जाएगा, चाहे वो 18 में ले, चाहे वो 23 में ले, ठीक है। उन्होंने बैलेंस करना था, किसी न किसी तरह से उन्होंने बैलेंस करना था, उन्होंने न्यूट्रलाइज करना था खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत को। इसलिए उन्होंने उन्हें एक ऐसे ट्रैप में ले आए। ट्रैप में खान साहब नहीं आए, खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग आए जिन्होंने खान साहब को गलत मशवरे दिए, खान साहब ट्रैप हुए, जो हिस्सा थे, और फिर वो वक्त ने साबित किया कि खान साहब को ट्रैप किया गया। 3.5 साल खान साहब कंप्रोमाइज होते रहे, कभी किसी से कंप्रोमाइज हो रहे हैं, कभी क्यों? क्योंकि जब आपकी हुकूमत 3, 4, 5 सीटों पे खड़ी होती है ना, तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और ये करवाया गया जी, जो लोग इसके पीछे थे, आज पाकिस्तान का बच्चा उन्हें जानता है, बच्चा रेडी वाला भी उन्हें जानता है, और फिर भी उन्हें लोग डरते भी उनका नाम लेने से। देखिए, मसला ये है कि मैंने पहले बात की कि लोगों को फैसला करने दे। हमारा नेबर कंट्री है, हमारे साथ आजाद हुआ, आज उधर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनकी जो इकोनॉमी है हमसे बहुत आगे निकल गई है। रीजन ये है कि उधर जो डिसाइड कर रहे हैं ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, किसी और के वहाँ पे असल में जमहूरियत है, बस ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बस आखिरी सवाल करना चाहूँगा मैं, टाइम मेरा ख्याल ज़्यादा लग गया है। अभी जो रिसेंट फैसले जो किए जा रहे हैं हमारी कोर्ट के अंदर, एक बहुत अजीब किस्म का फैसला जो है ना वो किया गया है। इस हवाले से मैं जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें नोट की हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं, और मीडिया पर भी देखी हैं। हमारा जो मजहबी तबका है, हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारी जो मजहबी जमातें हैं, वो इस फैसले के ख़िलाफ़ बिल्कुल ही नहीं बोली। चंद 1-2-3 जो है उलमा इकराम हैं जो इस हवाले से बोले हैं और खुलकर बोले हैं। तो आप लोगों की जमात जो है, जो TLP है, आप लोगों का जो स्टांस है वो मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? ये जो इद्दत के केस का जो फैसला हुआ है इमरान खान साहब, मैं उस पर क्योंकि बीइंग अ लॉयर, मैं खुद भी, क्योंकि
प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। देखिए इसमें ना पार्टीज क्यों नहीं बोली, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ। उसकी रीज़न यही है कि कोई भी बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? बोलती बंद हुई है। नजर आ रहा है ना, कोई भी वो कहता है कि अपने, वो कहते हैं अब बिल्ली के शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। तो कोई भी अपने ऊपर बात नहीं लेना चाहता ऐसी कि कोई मेरे पे। अभी आते हैं कि वो इद्दत वाला जो मामला, देखिए जो जिस टाइम पे फैसले किए जाते हैं ना, मैं इस पे फैसला क्या होगा उस पे नहीं बात करूंगा, सिर्फ जो टाइमिंग इस पे बात करूंगा। इससे लोग खुद ही ओपिनियन टाइमिंग देखें इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ। वो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने कोट पहना हुआ है काला और आप कानून के मुहाफिज हैं। आपने हुब्बा पहना हुआ है, ऊपर नीचे बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई है और जमात का नाम भी आपने लिख लिया है, ठीक है, मजहबी है, सबको पता चल गया है। लेकिन जब मामला आता है इस्लामी शायर के जो ना साथ खड़ा होने का, तो उस वक्त आप जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ खड़े होके इसे सियासत का नाम दे देते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी? ये तो मैं समझता हूँ कि आम जो हमारी लिबरल जमातें हैं वो तो इनसे ज़्यादा अच्छी हैं। क्या ख्याल है आपकी क्या ओपिनियन है इस वाले से? देखिए मैंने पहले आपको कहा कि क्यों नहीं बोलते लोग। मैंने पहले बताया कि कोई भी जमात किसी दूसरी जमात की वजह से बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती कि किसी दूसरे के। ये तो दीन का मामला नहीं है। दीन नहीं, देखिए इसके दो पहलू हैं इस जो फैसले के। एक तो अगर आप शरीयत पे बात करें ना तो इद्दत के दरमियान निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। अभी वो जो मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती सईद साहब जी, उनके जिन्होंने निकाह किया, उन्होंने कह दिया जी कि अभी इद्दत खत्म नहीं थी। उन्होंने पहले ये कहा था कि इद्दत खत्म। ये देखे ना, अभी मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि वो कब हुआ निकाह उनका, क्योंकि मेरे पास असल हकायक मौजूद नहीं है। और दूसरा एक हजरत उमर का फैसला भी जो है ना इस वाले से तारीख में जो है ना मौजूद है कि जिसमें जो है ना वो औरत की गवाही जो है ना मांगी है। मैं बताऊँ अभी चले, इद्दत का रीजन असल जो इशू है वो क्या है कि क्या औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है जी। असल मामला अगर आप मेरे ख्याल, हाँ नहीं, उसी के लिए है ना। अगर तो मैं क्योंकि आलम दीन नहीं हूँ, पर मुझे पता है जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि असल जो इद्दत का मामला ये है कि क्या औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है। बेसिक ये है कि क्या इसी माँ तो नहीं बनेगी, क्योंकि ताकि वो पता चले इसका बाप कौन है। इद्दत का असल मकसद ये है ताकि वो डिफरेंशिएट किया जा सके, पता चल सके। तो जब औरत खुद कह दे, जैसे आपने कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है तो खत्म हो जाती है। बहरहाल जो फैसला किया गया वो फैसला मैं समझता हूँ कि नहीं ठीक। आप इसकी मजम्मत करते हैं, आपकी पार्टी जो है ना वो मजम्मत नहीं करती। पार्टी की पॉलिसी आपकी क़यादत होती है ना, वो क़यादत वो जैसे वो समझती है। मैं जाती ओपिनियन दे सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बालाकार हूँ अपने जाती ओपिनियन में, जाती हैसियत में बीइंग अ लॉयर मैंने ओपिनियन दी है। बाकी पार्टी मौक़िफ़ है, वो पार्टी ने मेरे इस पे ना तो मुझे पार्टी से कोई डायरेक्शन है और ना ही उन्होंने क्या बोलना है या नहीं बोलना। चाहिए, ठीक है। चले ले जनाब, नुमान खालिद साहब से आपकी मुलाकात आज करवाई है। मैंने उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और अपने जो कमेंट्स हैं उसमें आप जो है ना हमें अपनी ओपिनियन दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।